इसमें बहुत सारी बातें जो हेमंत गैरोला हैं इन्होंने स्पष्ट कर दिया, और इन्होंने जो कहा है ना, सब्र का बांध टूट गया। हाँ। अगर हम 26-27 मई से, और आज 15 जून हो गई है, अगर हम इन हम्म। 15 और 4 19 दिन के हम्म। अखबार अगर खंगालें, तो शुरू में हम्म। जो खबर आ रही थी वो आ रही थी कहीं एक सिंगल कॉलम, कहीं डबल कॉलम, और वो पहाड़ी एडिशन जो गढ़वाल का एडिशन है वहां पर वो खबरें छपती थी। वही आती देहरादून तक थी। भी वो खबर फिल्टर होकर नहीं आती थी। हम्म। लेकिन जैसे जैसे मामला बढ़ता चला गया, वैसे वैसे पूरे गढ़वाल के एडिशन में वो खबर हम्म। बहुत प्रमुखता के साथ प्रचारित हुई। हम्म। मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में सचिवालय में बाकायदा बैठक करी है उस पर, और मीडिया हम्म। के पास जो बयान आया, मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, सवाल जवाब जब हुए, तो लैंड जिहाद और लव जिहाद के मामले पहले हम्म। पन्ने पर फर्स्ट लीड बनकर छपी है। ये बात से हाँ। कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और जो आपने इस पूरे प्रोग्राम का टाइटल दिया है कि क्या ये एक प्रयोगशाला है, चाहे वो हम्म। पुरोला कह लीजिए, उत्तरकाशी कह लीजिए, या उत्तराखंड कह लीजिए, ये हम्म। प्रयोगशाला 2022 के विधानसभा चुनाव में बन चुका है, और वो सक्सेसफुल बीजेपी उस टेस्ट को पास कर चुकी है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एजेंडा चला था उसके संदर्भ में ये बात मैं कह रहा हूं। अब उस बात को जी। पीछे छोड़ देते हैं, अब आगे की बात हम करते हैं। दो बातें यहां पर, एक हरीश थपलियाल ने कही और दूसरा हेमंत गैरोला ने कही। ये सब्र का हम्म। बांध टूटा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और दूसरी बात यहां पर यह है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये मामला सीधा सीधा है। ये वाले मामले के अलावा भी अगर पिछले 5-7 साल के हम रिकॉर्ड को देखते हैं, तो महिलाओं के, लड़कियों के गायब होने की खबरें वहां से आती हैं। ये पता नहीं होता कि वो महिलाएं कहां गई हैं, वो लड़कियां कहां गई हैं। तो ह्यूमन ठीक है। ट्रैफिकिंग का मामला है। एक और बात की तरफ किसी का ध्यान अभी तक गया नहीं है। बहुत सारे हम्म। दुकानदार अपनी दुकान चलाते हैं एक छोटे से शहर में, जहां 15-20 हजार की आबादी है। जाहिर सी बात है, हम्म। 15-20 हजार की आबादी का जो मार्केट है, वो उसका मार्केट के अलावा जो आसपास के और क्षेत्र है, वहां से भी लोग वहां पे सामान वहाँ खरीदने से के भी लिए लोग आते आते हैं। हैं। अचानक से वहां पे कुछ लोगों के जो पास पैसा होता है, वो बहुत ज्यादा आ जाता है बाकी दुकानदारों के कंपैरिजन में। तो एक हम्म। वहां पर शक बहुत सारे लोगों के ऊपर चला जाता है कि इनका कौन सा ऐसा व्यापार चल रहा है जिससे इनके पास पैसा बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा आ गया, क्योंकि बहुत सामान्य हम्म। काम कर रहे हैं वो, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जबरदस्त बिजनेस कर रहे हैं। तो वो पैसा कहां से आता है, तो उसको कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जोड़कर देखा गया है। लोगों की नाराजगी उस बात को लेकर है। और रही बात हम्म। पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन के पास कई सामाजिक लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। आज नहीं, मैं पिछले 8-10 सालों की बात कर रहा हूं। वहां पे दूसरे तरीके के जो अवैध कारोबार है उसके संदर्भ में पुलिस को हम्म। कई बार कंप्लेंट दी गई है, और उस हम्म। कंप्लेंट का मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत गंभीरता के साथ वहां पर संज्ञान लिया गया है। और ह्यूमन हम्म। ट्रैफिकिंग, पैसे का अचानक से कुछ लोगों के पास आ जाना, ये एक बड़ी समस्या वहां पर है। और सब्र का बांध अचानक से टूट गया। जाहिर सी बात है, जी। राजनीति हो रही होगी, और जो हम्म। राजनीति करते हैं उन लोगों को एक मौका मिला होगा। लेकिन जितनी हम्म। भीड़ आपको नौगांव में दिखाई दी, पुरुला में दिखाई दी, बड़कोट में दिखाई दी, या गोचर वाला जो प्रकरण हुआ, गोचर और रुद्रप्रयाग का प्रकरण हुआ, वहां पर दिखाई दी, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि बाहर से पॉलिटिकल लोग गए, जो संगठन बनाकर गए और उन्होंने लोगों को भड़का दिया और लोग सड़क पर उतर आए। ऐसा माहौल नहीं है। कहीं ना कहीं ये हम्म। मामला सुलग रहा था, और इस घटना ने उसको एक आंदोलन का रूप दे दिया। रही बात की हम्म। मंसूबे कामयाब हुए या सरकार अब क्या करेगी, देखिए, पर्पस सॉल्व हो चुका है। अगर कोई राजनीति करता है, जिस भी तरीके की राजनीति करते हैं दोनों वर्ग, उन दोनों का हम्म। पर्पस सॉल्व हो चुका है। मुसलमानों की हम्म। रहनुमाई करने वाले ओवैसी साहब ट्वीट करने लगते हैं कि उनको हम्म। एकजुट कैसे होना होगा। मतलब उन्होंने कहा नहीं भले ही ट्वीट में, लेकिन उन्होंने ये इशारा कर दिया कि आप अकेले नहीं है, अगर आपके साथ कोई अत्याचार जैसा हो रहा होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं, उन्होंने ये बता दिया। और जिन हम्म। लोगों को राजनीति करनी है, हिंदूवादी संगठनों की जो राजनीति करनी है, उनका पर्पस भी सॉल्व हो गया है। पिछले 19 दिन से मेन स्ट्रीम मीडिया में, 19 दिन अगर नहीं भी कह लीजिए, पिछले हफ्ते भर भी अगर आप कह लीजिए, हफ्ते 10 दिन से मेन स्ट्रीम में यह मामला चला गया है, तो पूरे गढ़वाल की राजनीति प्रभावित हुई है, पूरे पहाड़ की राजनीति प्रभावित हुई है। पूरे पहाड़ में ये एक संकेत, संदेश पहुंचा दिया गया है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। और प्रयोगशाला, जो हम पहले भी कह रहे थे कि प्रयोगशाला, तो ये टेस्ट पहले ही जो संगठन है वो पास कर चुका है 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो मेरा यह है कि एक, अगर पुलिस जांच करे, प्रशासन जांच करे दो एंगल पर, खास तौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में जितनी मिसिंग कंप्लेंट्स वहां पर हैं पिछले 10 साल में, एक तो उनकी बारीकी से अगर छानबीन हो जाए, और कुछ लोगों के पास जो अथाह पैसा आ गया है, उनके इनकम टैक्स वेरीफाई हो जाए, उन्होंने जीएसटी कितना फाइल किया है,
जीएसटी से पहले जो वैट होता था वो कितना फाइल किया है, उससे बहुत सारी तस्वीर साफ हो सकती है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किसके जरिए आ रहा है। अगर वो पूरा मनी ट्रेल पकड़ा जाएगा तो हो सकता है बहुत सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। और दूसरी बात, एक आइडेंटिफिकेशन की बात होती है। अभी कुछ हफ्ते पहले, 1-1.5 हफ्ते पहले मैंने डीजीपी का एक विस्तृत इंटरव्यू किया था, और ऑन रिकॉर्ड बातचीत और ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कुछ बातें बहुत साफ हुई थी। और अगर आपको उसका परिणाम देखना है तो जब वेरिफिकेशन ड्राइव चलता है, अगर पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चलाती है प्रदेश भर में, तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो गायब हो जाते हैं शहर से। जो फेरी वाले होते हैं वो गायब हो जाते हैं, उनका दिखना बंद हो जाता है, और उसके बाद जब वो ड्राइव खत्म हो जाता है तो वो फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये जो ना सिर्फ ये जो आप पुलिस, कह रहे हैं, ये जो बात आप कह रहे हैं मनमोहन भट्ट, इसका कोई वो है, रिकॉर्ड है, सबूत है, या ये भी वही है जैसे कि ये इस तरह की बात ये लोगों ने नहीं, सुनी? इस बात का कोई सबूत नहीं है सर। ये तो ऐसा है कि एक कॉलोनी में अगर आप रहते हैं और वहां पर जिन लोगों की आवागमन हो रहा होता है, उससे अंदाजा लगता है कि ये अचानक से लोगों का आना कम क्यों हो गया है। पता चलता है पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि 2018 में मुझे याद आता है त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एक वेरिफिकेशन ड्राइव कराया। जो आज डीजीपी है वो उस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हुआ करते थे। जब वो वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा था तो हरिद्वार जनपद में बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा पूरे देश भर में उस समय चल रहा था। उन्होंने पकड़ लिया, वो सही थे गलत है हम उस बारे में बात नहीं करना चाहते कि पुलिस ने उसके बाद क्या कार्रवाई की या कौन सही था कौन गलत था। लेकिन उस वेरिफिकेशन ड्राइव के बाद जो बाजार में फेरी लगाने वाले लोग होते हैं, ठेलियां लेकर घूमने वाले लोग होते हैं, वो अचानक से गायब हो जाते हैं और उसके बाद वो प्रकट हो जाते हैं। और वो ये उत्तरकाशी और पुरोला में भी इस तरीके की चीजें हैं कि जैसे ही वेरिफिकेशन की बात होती है, वो बहुत सारे लोग वहां से चले जाते हैं। जो ये अचानक से लोगों ने वहां पे 2 गाड़ियों में भर के लोग चले गए। आपने अपने बाजारों में देखा होगा कि वो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, उसमें सारे दुकानदार गायब हो जाते हैं, वो हिंदू बिल्कुल मुसलमान बिल्कुल सिख बिल्कुल ईसाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैं वो उसमें मैं आधे घंटे के बाद सब बिल्कुल, वापस आ जाते हैं। हाँ, उसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। उसमें जो अराजक तत्व है, वो जो गलत तरीके से कुछ गलत काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। गलत काम अगर वो नहीं भी कर रहा है तो किसी ना किसी डर से, किसी ना किसी ये जो कारण से पुरोला वो का चला किस्सा जाता है है। मनमोहन जी, जिस पुरोला के कांड की बात हो रही है, जिसकी वजह से मामला सब भड़का है, उसमें आरोपी कौन है? किन लोगों पे ये आरोप लगा है? एक लड़का है, 2 लड़के हैं, और दोनों कौन है? देखिए सर, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक उसमें हिंदू लड़के की बात आती है, एक उसमें समुदाय विशेष के व्यक्ति की बात आती है। कुछ लोगों का, वहां पे स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये जो सैनी है, उस लड़के का नाम शायद टाइटल वो सैनी लिखता है, कि इसका नाम पर भी उनको कुछ क्वेश्चन है। जब उसकी भी जांच पड़ताल होगी ठीक तरीके से, तो हो सकता है कि कुछ और तथ्य भी निकल कर अच्छा, आएंगे। उन्नीस अब बात ये हो मैं ये नहीं कह सकती रहा कि है। ये बात मैं ठीक है, नहीं कह रहा हूं कि ये बात बिल्कुल नाम कुछ और हो मतलब सकता है। ये ठीक है। वेरिफिकेशन का एक पूरा वो है कि वेरिफिकेशन होना जरूरी है। और जो मिसलीड करते हैं, जो मिसगाइड किया जा रहा है, या जो फेक आईडी बनाकर काम हो रहा है, वो फेक आईडी पर एक खास तौर पर ड्राइव चलाने की कोशिश अब शायद उत्तराखंड पुलिस ठीक करने है, जा मैं एक रही है। सवाल और उन्होंने पूछना चाहता हूँ, कर दी। मुख्यमंत्री से या डीजीपी से आपकी बात हुई, ये जिन लोगों ने पोस्टर लगाए हैं कि साहब मुसलमान लोग यहाँ से अपनी दुकानें खाली कर दें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस कर रही है? सुओ मोटो कार्रवाई बनती है, धार्मिक आधार पर भेदभाव का बिल्कुल बिल्कुल। इल्जाम है, देखिए देखिए सर, कोई कार्रवाई कार्रवाई तो होनी ये कार्रवाई करेगी किसके खिलाफ? वहां तो किसी को पता ही नहीं है कि पोस्टर लगाया किसने। ये तो पोस्टर के बात कोई नीचे कह ही नाम नहीं लिखा रहा है। हुआ है एक संगठन का, पोस्टर के वो नीचे जिस संगठन का नाम लिखा हुआ है, उस संगठन के अध्यक्ष डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो खिंचाते सोशल हैं। मीडिया पर वो हाँ, फोटो मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हो सकता है। एक चीज यहाँ पर मैं और एक चीज अपडेट करूं आपको, जिस समय ये पुरोला का पूरा घटनाक्रम हो रहा है या हो रहा था कुछ दिन पहले तक, तो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे का जो जिला अध्यक्ष था, उसको भी हाँ, शहर खाली करना पड़ा था, उसको भी शहर हाँ, छोड़ना पड़ा था। तो उन्होंने बाकायदा ये चिट्ठी लेकर शिकायत की है बीजेपी अध्यक्ष से। बीजेपी अध्यक्ष से शिकायत करी है, और मुस्लिम जो नेता भारतीय जनता पार्टी में है या वक्फ बोर्ड में है, उन लोगों का एक डेलीगेशन भी मुख्यमंत्री से मिला था। और उन्होंने ये कहा था कि कुछ लोगों की जो हरकतें हैं, कुछ अराजक लोगों की जो हरकतें हैं, उनके कारण पूरे समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये बात पुरोला के लोग भी बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अचानक से जाके बस गए। कई परिवार वहां पर ऐसे हैं कि 40-45 साल से वहां रह रहे हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना वहां पर, उसके बाद बहुत सारे लोग अपना घर बार दुकान छोड़ के 2 गाड़ियों में बैठ के वहां से चले गए। तो वो वेरिफिकेशन वाला जो डर है, वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में है। और कुछ रिपोर्ट्स हम देख रहे थे कि बहुत सारे परिवार वहां पर आज भी इंटरव्यू दे रहे थे, जो कह रहे थे कि हमको यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। वो मतलब उस तरीके की भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि हो वो सकता कई है कि बार बहुत उनका डराऊ संपर्क आदमी भी कहता है कि मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। उससे लगता है अगर मैं अपने घर बिल्कुल का
एक्सप्रेशन ऐसा कर का दूंगा, हाँ मेरा डर और बढ़ सकता है, रिएक्शन बढ़ सकता खतरा। है। लेकिन लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस वहां पर है, और मतलब वो भी ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो एग्जिस्टेंस वहां पर है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग भाग गए हैं, वहां पर लोग हम्म। हैं। जो लोग बाहर से कुछ वर्ष पहले वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने जरूर खाली कर दिया है वहां पर, यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से शीशे की तरह साफ है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।